हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डॉपलर इफेक्ट इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब मान लो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो हम डॉपलर इफेक्ट को कैसे स्टडी करेंगे? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो सोर्स को ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो क्या होगी? जो सोर्स से फ्रीक्वेंसी निकल रही है साउंड वेव की उससे कुछ अलग होगी, कितनी अलग होगी, कैसे स्टडी करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी निकाल लो। सबसे पहली बात, आपको इसमें क्या देखना है बेटा? बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, बारीकी वाली। मान लो ये सोर्स है, ठीक है, और कुछ दूरी पर यहाँ पर कौन है बेटा? ऑब्जर्वर। सही है। अब आप कुछ भी मान सकते हो, डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो, इधर इधर सोर्स की, ऑब्जर्वर की भी इधर इधर, कुछ भी मान सकते हो। आप मेरे को एक बताइए, मैं उसके लिए आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। मान लीजिए सोर्स इधर चल रहा है और मान लीजिए ऑब्जर्वर इधर चल रहा है। सही है सर? बिल्कुल सही बात है। अब होगा क्या बेटा? बिल्कुल सही बात है। अब मान लो होगा क्या? मान लो सोर्स से कुछ साउंड निकली। मान लो इस ऑब्जर्वर को पहली बात कुछ साउंड सुनाई दी, कितने टाइम बाद? t2 टाइम बाद। ठीक है ना? ऑब्जर्वर लिख लेंगे इसमें, ऑब्जर्वर हियर साउंड एट टाइम t2। कोई साउंड जो सोर्स से निकली थी, है ना, वो कितने टाइम बाद सुनाई दी ऑब्जर्वर को? t2 टाइम बाद। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और टाइम t = 0 पर यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? a सोर्स, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? a ऑब्जर्वर। दोनों ही एक्सेलरेटेड है मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ऑब्जर्वर ने साउंड कितने टाइम बाद, ऑब्जर्वर को साउंड कितने टाइम बाद सुनाई दी बेटा? t2 टाइम बाद। बिल्कुल सही बात है। तो ऑब्जर्वर की स्पीड में हम जो ऑब्जर्वर की स्पीड लेंगे, हम फ्रीक्वेंसी अपेरेंट लगाएंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। f0 इंटू ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव और नीचे सोर्स के साथ रिलेटिव, है ना? तो साउंड ने तो इधर जाना है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव लगेगा क्या? v प्लस vo, और सोर्स का रिलेटिव लगेगा बेटा v माइनस vs, है ना? फिलहाल जो हमने लिया उसके लिए। ठीक है, अब समझते हैं vo और vs कौन सी स्पीड्स होंगी, है ना? vo vs टाइम के साथ साथ बदल रही हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन सी स्पीड होंगी, हम ये देखने वाली बात है। ठीक, vo वो स्पीड है बेटा, vo वो स्पीड है जब ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है ना? भाई बोला गया कि इस टाइम पे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी हर बार। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बदलेगी क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स की स्पीड क्या कर रही है बेटा? बदल रही है। ऑब्जर्वर की स्पीड बदल रही है और सोर्स की स्पीड बदल रही है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज होगी। बिल्कुल सही बात। अब हम वीओ क्या पुट करेंगे और वीएस क्या पुट करेंगे, ये बारीकी से देखने वाली बात है। वीओ हम वो पुट करेंगे जब साउंड हम बोलेंगे भैया 10 मिनट बाद बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है। 10 मिनट बाद फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को। ठीक है ना? तो 10 मिनट टाइम वो है जब ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दी। बोलो क्लियर है? t2 टाइम बाद ऑब्जर्वर ने साउंड सुनी तो वो t2 टाइम काउंट होगा किसमें? आपका ऑब्जर्वर की स्पीड में। बिल्कुल सही बात है। अब सोर्स में कौन सी स्पीड लेनी है? चलो, हमें किस टाइम पे साउंड सुनाई दी वो तो हमें पता ही होगा टाइम। वो टाइम हम v = u + at लगा देंगे, और अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो हम वेलोसिटी ऑब्जर्वर की निकाल लिया करेंगे और टाइम यूज करेंगे t2। भैया इस टाइम पे वेलोसिटी बतानी थी। ठीक है, अब सोर्स में क्या होगा? सोर्स में देखने वाली बात यह है बेटा, जब ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दी t2 टाइम बाद, तो क्या वो साउंड जो ऑब्जर्वर को t2 टाइम पे सुनाई दी, क्या सोर्स से t2 टाइम पे निकली थी? बिल्कुल गलत बात। सोर्स से कुछ पहले निकल चुकी थी। मान लो ये सोर्स से साउंड निकली और ये ऑब्जर्वर को सुनाई दी, है ना? ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दी t2 टाइम बाद, तो ये साउंड जो सोर्स से निकली थी वो कितने टाइम बाद निकली थी? मान लेते हैं t1 टाइम बाद निकली थी, जो ऑब्जर्वर को t2 टाइम पे सुनाई दी। बोलो क्लियर है? तो जब सोर्स ने एमिट करी ना साउंड, जो साउंड ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है ना, t2 टाइम पे, तो वो वाला टाइम आएगा यहाँ पर सोर्स के अंदर, जब उसने एमिट करी। जब उसने एमिट करी तो ऑब्जर्वर में आएगा। वीओ आपको पता लग चुका है। वीओ है व्हेन वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जर्वर हियर साउंड, जब ऑब्जर्वर ने साउंड सुनी। और वीएस कौन सी स्पीड है? व्हेन, जब ऑब्जर्वर ने साउंड सुनी, वो साउंड जब सोर्स से एमिट हुई थी, है ना, वो वीएस है। व्हेन सोर्स एमिट साउंड, सोर्स एमिट साउंड। और जाहिर सी बात है, जब ऑब्जर्वर सुनेगा साउंड वो टाइम अलग होगा, और जब साउंड एमिट होगी वो टाइम अलग होगा। साउंड एमिट पहले होगी, ऑब्जर्वर बाद में सुनेगा। बोलो क्लियर है? तो सोर्स की स्पीड कौन सी स्पीड लेनी है हमने? t1 टाइम वाली, जब उसने एमिट करी। और ऑब्जर्वर की स्पीड कौन सी स्पीड लेनी है बेटा हमने? जब उसने स्पीड
जब उसने फ्रीक्वेंसी साउंड क्या करा, हियर किया, ठीक है। तो आप अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वीओ लगाओगे आप, मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जर्वर की कितनी थी, यूओ प्लस एओ टी2, और सोर्स में लगाओगे इनिशियल वेलोसिटी यूएस प्लस एएस टी1। बोलो क्लियर है? आपको ये टी1 टी2 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल के लिए, एएस ए नोट इधर आ रहे हैं, है ना। अगर एएस इधर हुआ, ए नोट उधर हो, उसके लिए भी हम ये सब कर लेंगे, बस साइन का फर्क आ जाता है यहाँ पर। बोलो क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और दिखाऊँ आपको, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो पहले आप इस चीज़ का। अच्छा एक बात और, स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको क्लियर कर लूँ, उसको भी ऐड ऑन करना नोट्स के अंदर, कि ये तब है जब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हुई, एक्सेलरेट मोशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो क्या होगा बेटा, आपको इंटीग्रेशन से वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब जैसे मैं बात करूं, एक और कर लेते हैं हम डिस्कस, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा भी यही कि भैया इस टाइम पे बताओ क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है ना, तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे पूछेगा उस टाइम पे ऑब्जर्वर की स्पीड देखनी होगी, तो वही पर्टिकुलर टाइम आप यूज कर लोगे ऑब्जर्वर की स्पीड में। लेकिन सोर्स ने तो पहले वो साउंड एमिट करी होगी जो ऑब्जर्वर को उस पर्टिकुलर टाइम पे सुनाई दे रही होगी, ठीक है ना। तो सोर्स की स्पीड में वो वाला टाइम आएगा जब सोर्स ने एमिट करी है साउंड, ठीक है ना। चलो अगर एग्जांपल में बदल लूँ, मान लो सर ये ऑब्जर्वर है, मान लो सर ये सोर्स है, डायरेक्शन बदल देते हैं, मान लो सोर्स की ये है, ऑब्जर्वर की ये है, और एक्सेलरेटेड है तो एएस ले लेते, एओ ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं एएस, ये हो गया एओ। सही है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बोलेगा भैया इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी बताओ, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले मान लो कुछ टाइम पे बोलेगा T2 टाइम पे, तो T2 टाइम पे आप देखेंगे जब, तो T2 टाइम पे कहीं यहाँ हो चुका होगा, है ना। बोलो सही बात है। इसकी स्पीड क्या होगी, VO होगी उस समय, है ना। और VO का यूज़ करोगे आप, UO प्लस AO T2। बोलो क्लियर है? और बिल्कुल सही बात है। और उस समय आपका सोर्स क्या होगा, T2 टाइम पे सोर्स यहाँ होगा, लेकिन T2 टाइम पे सोर्स यहाँ होगा, और T2 टाइम पे इसने साउंड सुनी है, लेकिन T2 टाइम पे साउंड सुनी है, वो साउंड सोर्स से तो पहले निकल चुकी होगी ना, कितने टाइम पे, T1 टाइम पे। तो उस समय सोर्स की स्पीड क्या होगी, VS, इनिशियल स्पीड US प्लस AS इंटू T1। सही है। अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे सर, FO, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, साउंड इधर आएगी, ये तो क्लियर है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चलना है साउंड ने, तो बिल्कुल क्लियर है। ऊपर लगाएंगे ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव, ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव लगाएंगे तो V और VO की डायरेक्शन सेम है, सही है। नीचे लगाएंगे सोर्स के साथ रिलेटिव, तो सोर्स की स्पीड इधर होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब साउंड एमिट हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पुट करेंगे V प्लस VS। बोलो क्लियर है? और VO और VS कैसे निकालेंगे आपको बता चुका हूँ, बोलो क्लियर है? इस तरीके से आप एक्सेलरेटेड मोशन का अंदर डॉपलर इफेक्ट को स्टडी करते हैं। बोलो क्लियर है? होप करता हूँ आपको एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर डॉपलर इफेक्ट अब लगाना आ चुका होगा, ठीक है। तब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा बीट्स के बारे में। किसके बारे में? बीट्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।